आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का यहाँ पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दोनों के कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, उतना क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, बस समझिएगा कि कोई सबसे पहले हम लोग लंबाई जो है ना, मान लेते हैं कोई एक प्लेन स्केल बना रहे हैं तो आर फैक्टर वगैरह सब दिया रहता है, देकर हमारा जो ड्राइंग का लेंथ आता है उस लेंथ का हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और फिर इस लाइन को क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं हमको 50 मीटर का करना है तो 10 के मल्टीपल में, प्लेन स्केल को किसके मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में। मतलब यहाँ पे अगर आप कहिए तो प्लेन स्केल जो है वो मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 के मल्टीपल में उसके लाइन को डिवाइड करना है। अगर 50 मीटर का स्केल बनाना है तो मतलब इस लाइन को हमको कितना बार में डिवाइड करना है, 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो कोई भी एक्यूट एंगल ले लीजिए, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट वाले लाइन को किससे मिला दीजिए, इससे यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, तभी क्या है, और अब इस पॉइंट से, सारे पॉइंट से इसके पैरेलल आपके पास रोलिंग स्केल, अगर आप नॉर्मली पेपर पे बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रोलिंग स्केल का होना बहुत जरूरी है। आसानी से कम समय में आप जो है ना आप घिस सकते हैं। रोलिंग स्केल आपको दिखलाए ही थे। तब क्या है, यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, हम फ्री हैंड जा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा, मेन वो नहीं है, आप समझिएगा। ठीक है, यही था, इतना कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब क्या है, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग क्या कर देते, तो ये जो जितना है ना, हमें 5 पॉइंट मिल गए और ये जो हमारा जो लाइन है वो 5 बराबर भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, तो पहला फिर क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, खुद से कंस्ट्रक्शन करते थे अलग से, और ऐसे। ठीक है, और जहां जहां पॉइंट मिला है वहां से भी आपको क्या करते थे, परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते थे। चलिए खींच लिए। अब ये वाला पॉइंट हो गया 0, मतलब यहां से 0 नहीं देंगे, ये पहला वाला क्या हो गया, डब्बा 0, और तब ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। मतलब जितना मैक्सिमम आपका जो ड्राइंग का जो लेंथ रहेगा उससे 10 कम रहेगा। क्योंकि एक डब्बा जो है ना यहाँ, अब इस डब्बे को क्या कर देते, इसको भी 10 बराबर भागों में बांटिए, इसको भी क्या करिए, 10 भागों में बांटिए। तो बांटने का तरीका है कि या तो ऊपर से बांटिए या नीचे से बांटिए। आप नीचे से बांटेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हल्के, चूंकि एच और 2H पेंसिल यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, ऐसे कर दीजिए, और यहाँ से 1 2 3 4, 1 मिनट, बड़ा बड़ा ले लीजिए। ठीक है, ऊपर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अभी 10 को क्या करना है, आपको यहाँ से मिला देना है। मतलब पहला जो लाइन है वो इस तरह से आपको मिला देना है। अब इसी लाइन के पैरेलल सारी जगह से खींचना है, तो इस लाइन के पैरेलल अगर आप खींचेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा आपका। ये हमारा फ्री हैंड है, आप समझिएगा। ठीक है, और यहां से फिर क्या करते थे, ये लाइन खींचते थे आपका, यहां से ऐसे 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 करके आपका लाइन खींचते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसी डब्बे को हम बड़ा करके अब दिखलाने वाले हैं आपको। ठीक है, इसी डब्बे को बड़ा करके दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि ये में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, किसको, यहीं पे प्रॉब्लम होता है। तो इस डब्बे को हम बड़ा करने वाले हैं। इस डब्बे को बड़ा कर रहे हैं तो मान के चलिए कि वो आपका डब्बा ये है, वो क्या है आपका डब्बा, ये है पहला जो डब्बा है वो आपका ये है। ठीक है, तब है कि इसको कितना बराबर भागों में बांटना है, 10 बराबर भागों में बांटना है। तो 10 बराबर भागों में बांटने के लिए आप क्या की, लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कोई एक आर्क लीजिए और इस लाइन को क्या कीजिए, 10 बराबर भागों में बांट दीजिए, और लास्ट वाले को यहां से मिला दीजिए। मिला दिए। अब इसी के पैरेलल क्या है, इसी के पैरेलल आपको लाइन खींचना है, तो इसी के पैरेलल आपको लाइन खींचते चले जाइए, आपका काम होता चला जाएगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, और फिर ये सारा 10 पॉइंट मिला आपको, यहाँ पे 10 पॉइंट मिला। इस 10 पॉइंट को सीधा मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए, सीधा मिला दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को क्या कर दिए हम लोग, सीधा मिला दिए। ठीक है,
और ये अपन नंबरिंग हो जाता है 0 1 2 3 4 5 3 4 5 ये 6 7 8 9 और ये 10। ये प्लेन स्केल रहा, ठीक है। अब अगर उस लास्ट डब्बे की बात करते हैं हम लोग किसके, डायगोनल स्केल का, तो ध्यान दीजिएगा ये लास्ट डब्बा का ही बात कर रहे हैं। ये लास्ट डब्बा जो हम लोग पहला, और जब भी डायगोनल स्केल बनाएंगे तो हम लोग डायगोनल स्केल के लिए क्या यूज करते हैं, मल्टीपल ऑफ 100 के मल्टीपल में बांटते हैं। मतलब अगर आपका मान लेते हैं 500 मीटर का आपको डायगोनल स्केल बनाना है तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे। लाइन को क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांटेंगे। उसमें तो आपको दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग उसका वीडियो बना चुके हैं। ये डब्बा जो लास्ट पहला डब्बा जिसको कहते हैं, पहला डब्बा, उसमें क्या क्या हो रहा है, तो पहले डब्बे को किस में बांटना है, 10 बराबर भागों में बांटना है। तो 10 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको क्या करना है, नीचे भी आप लाइन खींच सकते हैं, ऊपर भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। नीचे और ऊपर कहीं भी लाइन खींचिए। ऊपर खींचिएगा तो क्या दिक्कत आएगा, नीचे खींचिएगा तो क्या मतलब आपको आसानी हो जाएगा। तो नीचे का कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन को यहाँ से मिला दीजिए और इसी के पैरेलल फिर आप सब सारे लाइन्स को उठाते हुए चलिए। सारी लाइन्स को आप क्या कर लिए, उठा लिए, सारी लाइन्स को आप उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सारा लाइन 10 बराबर भागों में, ठीक है, बट गया। अब जो ये पॉइंट्स मिला, कितना पॉइंट्स मिला आपको, 10 पॉइंट्स मिला। कितना मिला, 10। अभी 10 पॉइंट से जो है ना आपको मिलाना। अब देखिए अगर प्लेन स्केल होता है तो सीधा सीधा लाइन खींचते, लेकिन ये डायगोनल स्केल बना रहे हैं, तब ध्यान रखिएगा कि इसका जो पहला जो लाइन है वो ऐसे, अगर प्लेन स्केल होता तो ऐसे खींचते, लेकिन ये क्या है, डायगोनल स्केल है, तो ऐसा नहीं खींच के कैसा खींचेंगे, पहले वाले पॉइंट्स को इसके कॉर्नर से मिलाएंगे, मतलब कुछ इस तरह से मिलाएंगे। समझ में आया। और अब इसी लाइन के पैरेलल जाएंगे। अब इसी लाइन के पैरेलल आपके पास ड्राफ्टर है, आसानी से जा सकते हैं। अगर ड्राफ्टर नहीं भी है तो भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रोलिंग स्केल के मदद से भी आप कर सकते हैं, या सेट स्क्वायर की मदद से कर सकते हैं। देखिए अगर आप सीख गए हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की मदद से कर सकते हैं। और नहीं सीखे हैं तो इतना बता दे रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में आप चोरी कर कर भी पास नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। ये अंतर है आपका डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल में। तब क्या करते हैं, ये तो हो गया 10 बराबर भागों में, फिर इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब इसमें हम लोग एक बार पूरा लाइन, फिर एक बार 2 ही बार बांटे, इसमें 3 बार बांटना है। किसका क्या कितना बार बांटना है, 3 बार। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पहला वाला लाइन को यहाँ मिला दिए, और इसी के फिर आप पैरेलल चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, पैरेलल चलते जाइए। आपका लास्ट में 10 बराबर भागों में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये पहले वाले को डायगोनल मिला है, डायगोनली मिला है, लेकिन दूसरे वाले को डायगोनली मिलाना है क्या, नहीं। इसका नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10 20 30, यहाँ पे 40 कर दिए, 50 60 70 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दिए, 100 कर दीजिए। ये लास्ट वाले के हम कंपेरिजन कर रहे हैं प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में। तब है कि यहाँ जो पॉइंट मिला, अब यहाँ से जो खींचेंगे ये वाला, ये सीधा प्लेन स्केल के जैसा ही खींचेंगे। जिस तरह से प्लेन स्केल में अंतर यही है कि उसमें वर्टिकल लाइन खींचते थे, और इसमें क्या खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल खींच रहे हैं। समझ में आया। अब देखिए अगर आपको 77 करना है तो 70 तो यहाँ हो गया, क्या है, 70 यहाँ हो गया। क्योंकि अगर 177 है तो 100 तो इधर लेंगे, और अगर 77 है तो 77 को क्या, 70 + 7, तो 70 वाले लाइन पे आपको कहाँ चलना है, ये है आपका 0, और ये है 1 2 3 4, ये हो गया 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 7 वाला लाइन, ठीक है। अभी कहाँ है आपका 70 है, और कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। तो 7 वाला लाइन मतलब ये वाला, यहाँ तक आना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींचिएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मतलब 77 जो है वो 80 और 70 के बीच में होगा। तो ये ऑलरेडी आपको लग रहा है बीच इन द सेंस की, मतलब उसी के बीच में, मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं। अगर 75 होता तो एग्जैक्ट बीच में, ये दिख रहा है थोड़ा सा घसका हुआ है, 80 की ओर ज़्यादा है, तो 77 जो है ना वो 80 के ज़्यादा पास में है। तो यहाँ से अगर इस तरह से बना रहे हैं तब जो है आप यहाँ से, तब यहाँ से ऊपर लाइन लेके जाइए। अगर यहाँ से लेके जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 70, ये कहाँ है आपका 70 और 60 के बीच में हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके जाएंगे तो वो 70 से कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऊपर नहीं लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, नीचे लेके आना है। और ये पॉइंट हो गया आपका 77। तो ये डिफरेंस रहा आपका डायगोनल स्केल और मल्टीपल स्केल में। किसी का भी अगर 44 लेके जाना है तो 40 और 41 42 43 44, और यहाँ से अगर पैरेलल खींचेंगे तो ये लगभग देखिए यहाँ से आ रहा है। अगर 62 लेके जाना है तो 60, और यहाँ से 1 और 2 और 62, तो देखिए सटा हुआ 62 60 से ज़्यादा सटा हुआ रहेगा।
समझ में आया? और तब ये आपका लाइन रहेगा। समझ गए हो? ये अलग से हमें लगा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था तो अलग से हम ये बना के आप लोगों को दे दिए हैं। समझ गए हो? इसके बाद ही प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, कुछ और क्वेश्चन आपको हम बना के देंगे।